पुतिन ने एक और देश पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले एक साल में 12 से ज्यादा बार पुतिन की आर्मी ने इस देश के अंदर घुसपैठ भी की, लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट गया। यूरोप दूसरे युद्ध के दरवाजे पर पहुंच चुका है और इसकी वजह वो महिला बन सकती है जो पुतिन की ज़ेलेंस्की से भी बड़ी दुश्मन मानी जाती है। पुतिन के पास दुश्मनों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। पुतिन के खिलाफ लड़ने को तैयार इंटरनेशनल लीडर्स की फौज बहुत लंबी है। पुतिन बहुत ताकतवर है। इसलिए वो खुद भी लोगों से दुश्मनी ठानते हैं और कई देश पुतिन की ताकत से भयभीत होकर अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। एक साल और 2 महीने के युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की काफी निराश और हताश दिखाई दे रहे थे। ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की को सहारा दिया है काया कैलिस ने। काया कैलिस रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया की एक महिला प्रधानमंत्री हैं और दुनिया काया कैलिस को आयरन लेडी के नाम से जानती है। इसकी वजह एकदम साफ है। बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों और दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय राजनेता पुतिन से कोई निजी दुश्मनी नहीं रखते हैं। अमेरिका और यूरोप के देश पुतिन से कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन काया कैलिस ने पिछले एक साल से पुतिन के खिलाफ जो बयान दिए हैं, उससे साफ लगता है कि काया कैलिस पुतिन से निजी दुश्मनी रखती है। और अब काया कैलिस ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिसने एक तरफ पुतिन को बहुत गुस्सा दिलाया है। काया कैलिस के फैसलों ने पुतिन के 2 सबसे बड़े कमांडर वैगनर चीफ प्रिगोजिन और चेचेनिया के रमजान कादिरोव को काफी चौकन्ना कर दिया है। आखिर काया कैलिस ने ज़ेलेंस्की को वो कौन से हथियार सप्लाई किए हैं जिसकी वजह से मॉस्को के वॉर रूम में पुतिन बेचैन है? और आखिर क्यों काया कैलिस के हथियारों का इस्तेमाल कादिरोव और वैगनर चीफ प्रिगोजिन की आर्मी को ठिकाने लगाने में होने जा रहा है? आखिर क्यों कादिरोव काया कैलिस को सबक सिखाना चाहते हैं? क्या पुतिन एस्टोनिया को उसके उग्र रवैये का बहुत घातक जवाब देने जा रहे हैं? क्या रूस के लड़ाकू विमान अब एस्टोनिया के आसमान को छलनी करने जा रहे हैं? ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यूक्रेन। जहां काया कैलिस और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई और पुतिन के खिलाफ नई साजिशें रची गई हैं। काया कैलिस ने फरवरी 2021 के बाद, यानी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया है। काया कैलिस और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात कीव में नहीं बल्कि यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में हुई। काया कैलिस और ज़ेलेंस्की के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर आमने सामने की बातचीत हुई। कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए और काया कैलिस ने यूक्रेन को 155 mm हॉवित्ज़र तोपें और 122 mm हॉवित्ज़र तोपें देने का फैसला किया। काया ने ज़ेलेंस्की को ये बेहद खतरनाक गिफ्ट दिया है। काया के ये गिफ्ट कादिरोव और वैगनर चीफ प्रिगोजिन का क्या हाल करने वाले हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप काया कैलिस का ये बयान सुनिए, जिसमें काया ने यूरोप को ये सुझाव दिया है कि यूरोपियन यूनियन के देशों को साथ मिलकर यूक्रेन को 10 लाख गोले सप्लाई करने चाहिए।
पुतिन के खिलाफ काया कैलिस का दिमाग कितना तेज चलता है, इस बयान से समझिए। That's why the number one focus is on arms, ammunition and training. They all must continue at the scale sufficient to Ukraine to win this war. This is also the reason why I suggested to the European Union to jointly procure 1 million artillery shells for Ukraine and send them directly to Ukraine. The decision was already made in March, and now we need to make sure that it is properly executed. काया कैलिस ने जो मौत का तोपखाना यूक्रेन भेजने का फैसला किया है, वो कितना खतरनाक है, जरा इन तस्वीरों से समझिए। ये वही हॉविट्जर तोप है जो काया कैलिस ज़ेलेंस्की को गिफ्ट में भेज रही है। ये तोप इतनी खतरनाक है कि जहां भी इसका गोला गिरता है, दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन, जो कि अभी बखमूत में अपने वैगनर साथियों के साथ जंग लड़ रहा है, वैगनर इन तोपों से काफी भयभीत रहता है क्योंकि ये तोपें दुश्मन को बहुत बुरी तरह मारती हैं। अगर काया कैलिस के द्वारा यूक्रेन को दिए गए इस बेहद खतरनाक गिफ्ट का इस्तेमाल प्रिगोजिन के खिलाफ होता है तो वैगनर फोर्स में भगदड़ मचना तय है। दूसरी तरफ चेचेनिया के जनरल रमजान कादिरव की नजरें भी एस्टोनिया और उनकी प्रधानमंत्री काया कैलिस के फैसलों पर बनी हुई है। कादिरव की फौजें पुतिन के लिए डोनेस्क के अंदर जान लड़ा रही हैं, और अगर इन तोपों का मुंह कादिरव की फौजों की तरफ मुड़ जाता है तो मतलब साफ है कि सीधे सीधे काया कैलिस ने रमजान कादिरव और उनकी फौज की सुपारी ली है। काया कैलिस ने पुतिन के खिलाफ और कौन सी योजना बनाई है, देखिए। So for peace in Europe, we need Ukraine in European Union, we need Ukraine in NATO. This is also the message in this joint declaration we have just signed. It is impressive what you have done on the reforms during the wartime, and you have many friends on this road. Speaking from our own country's experience, it will be a hard process and the requirements need to be fulfilled 100%. We hope Ukraine can launch accession negotiation with European Union this year. यानी काया कैलिस सीधे सीधे यूरोप और अमेरिका पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि यूक्रेन को नेटो में जल्द से जल्द शामिल करवाया जाए। यही वो कारण है जिसकी वजह से पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच जंग चल रही है। अगर ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद नहीं करते तो इस जंग की गुंजाइश कम हो जाती, लेकिन ज़ेलेंस्की ने युद्ध की ठानी और अब यूक्रेन लाखों जख्मों से तड़प रहा है। अकेले पुतिन नेटो के 31 देशों के हथियारों से लोहा